चलो प्रॉब्लम नोट करो। प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon x, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 upon x for the given value of x, for the given values of x, x की दी गई वैल्यू के लिए 1 upon x कैलकुलेट करके निकालते हैं। सबसे पहला है दिया गया है x greater than 3, फिर दूसरा आपको दिया गया है x is less than -2, और तीसरे में x को बिलोंग कराया गया है, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 से 3, ओपन इंटरवल -1 से 3 माइनस इसमें से बाहर कर दिया गया है सिंगलटन। ये ऐसे करते हैं पहले में x ग्रेटर देन 3, दूसरे में लेस देन -2, और तीसरे में -1 से 3 के बीच में है लेकिन 0 पर नहीं, 0 को डोमेन से बाहर कर दिया गया है। इन पर 1 upon x को कैलकुलेट करना है, थ्योरेटिकली ग्राफिकली सोच लो जिससे ज्यादा सही करो। सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहला सबसे पहले x ग्रेटर देन कितना दिया गया है 3, तो हम लोग 1 upon x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। 1 upon x का ग्राफ प्लॉट करें तो 1 upon x का ग्राफ ये गया और 1 upon x का ग्राफ, ठीक। x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू भी नहीं, तो जैसे हम कहें ये कौन है 3, अगर ये 3 है तो इसके आगे के सारे लोग डोमेन में हैं कि नहीं है, तो हम 3 पर आते हैं, तो 3 पर ऊपर गए तो यहाँ पर मुझको आउटपुट मिलता है 1 upon 3 मिलता है, और इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो देखो अब नीचे हाइट कम हो रही है कि नहीं, तो ग्राफ का जो पोर्शन काम में आया वो पोर्शन ये हुआ, और अगर वो पोर्शन ये हुआ तो टॉप मोस्ट हाइट कितनी है 1/3, और लोवेस्ट हाइट कितनी होने जा रही है 0, तो इसका मतलब है कि 1 upon x बिलोंग टू कहां ओपन इंटरवल 0 से लेकर के 1 upon 3, ओके सहमत हो, क्योंकि मिनिमम हाइट जो जा रही है कहां जा रही है 0, ऊपर से नीचे की तरफ दब रही है, तो मिनिमम हाइट 0 और टॉप मोस्ट हाइट जा रही है 1/3, लेकिन चूंकि 3 डोमेन का हिस्सा नहीं तो 1/3 आपको मिलेगा नहीं, हाँ सुप्रीमा आपका 1/3, क्लियर हुआ। थ्योरेट करिए दिखा थ्योरेट करिए, अगर तुमको याद हो तो कहा गया था कि एक लाइन लिखे हुए थे कि अगर x लेस देन b बट ग्रेटर देन a, और a और b सेम साइन का, a और b सेम साइन का हो, तो ऐसे में 1 upon x कैसा होगा, लेस देन 1 upon b, लेस देन 1 upon a और ग्रेटर देन 1 upon b। अब जरा इसी बात को यहाँ पर उठाओ, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो x कैसा है, यहाँ पर x आपको नजर आ रहा है जो 3 से बड़ा है वो निश्चित तौर पर 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, जो 3 से बड़ा है वो 0 से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन कितना, सहमत हो, बट लेस देन कितना इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि आप इक्वल टू इंफिनिटी नहीं कर सकते, इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है, तो क्या दोनों तरफ सेम साइन है, दोनों तरफ सेम साइन, भाई 3 से आगे कुछ भी जाओगे पॉजिटिव की ही दुनिया जाएगी, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 upon x is less than कितना 1 upon
3 बट ग्रेटर देन कितना 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी कितना 0 यानी कि 1 अपॉन x लेस देन 1 अपॉन 3 1 अपॉन x लेस देन 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन कितना 0 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो चाहे ग्राफिकली निकालो चाहे थ्योरेटिकली निकालो ये सेम साइन की वजह से हुआ अपोजिट साइन का किस्सा अलग होता है सेकंड पर आओ देखिए दूसरे पर अगर हम बात करें तो हमें x कितना दिया गया है x इज लेस देन कितना माइनस चलो ग्राफ देखना ठीक ये कितने पे है -2 से छोटा तो अगर हम इसको कहें कि ये -2 है तो -2 से छोटा ये सारे के सारे लोग डोमेन का हिस्सा है कि नहीं है हाँ यार अच्छा -2 पर अगर हम आए -2 पर तो उसको आउटपुट कितना मिलेगा -1/2 मिलेगा अब गौर करो जब आप डोमेन में आगे बढ़ रहे हो अपने ग्राफ पर दिमाग दौड़ाना यहाँ हो तो यहाँ रहे यहाँ आओगे तो यहाँ फिर यहाँ जाओगे तो यहाँ आओगे तो यहाँ क्या ग्राफ की हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रही है कि नहीं यानी आउटपुट धीमे धीमे बड़ा होना लेकिन तुम सोचो तुम इधर -इंफिनिटी तक चले जाओगे तब भी इधर तुम्हारी पहुंचने की कंडीशन खाली 0 तक ही बनेगी कि नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट 1/x बिलोंग्स टू -2 के बराबर नहीं तो मिनिमम वैल्यू -1/2 टॉप मोस्ट 0 पर ग्राफिकली तुरंत निकला थ्योरेटिकली तुमको ये लिखना पड़ेगा ना थ्योरेटिकली भी दिखा देते हैं थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा कि 1/x या पहले x को लिख दो x is less than -2 but greater than कितना होगा -2 तो जब पलटोगे क्या सेम साइन है कि नहीं तो इसको और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर सेम साइन है तो इसका मतलब 1/x लेस देन कितना होगा -1/infinity और ग्रेटर देन कितना होगा -1/2 लेकिन चाहे 1/infinity चाहे -1/3 आएगा आंसर के साथ 0 तो इसका मतलब ये हुआ 1/x is less than 0 but greater than कितना हो जाएगा -1 राइट अब क्या वही आंसर आया तीसरा क्या उससे करोगे एक बार ट्राई करके बताओ ग्राफिकली दिक्कत होगी तो थ्योरेटिकली निपटा देना दो तारीख से 3 मिनट तक चाहिए होगी 25 से ही काम को करेंगे दोस्तों आदत तो बननी है चाहे 4 दिन पहले चाहे 4 दिन बाद कौन सा लेकिन थ्योरी तो शुरू के 2 घंटे रहे ना तो 2 घंटे तो बड़े एनर्जी के साथ पढ़ेंगे 1 घंटा लास्ट का फंक्शन ले जाएंगे तो फंक्शन में तुम्हारा थोड़ा सा डाउन होगा इसीलिए हम उसको लास्ट में रखे हुए हैं जो तुमको समझने में ज्यादा आसान है लोग थ्योरी हम शुरुआत नहीं पढ़ेंगे इनिशियल के 2 घंटे की थ्योरी रहेगी थ्योरी एनर्जी फुल चलेगा हां बाकी नहीं सर पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में चला गया तबाही लास्ट वाला बताओ करो जीरो आपके डोमेन में नहीं तो जो जीरो होगा ना वहां पर होल बना नहीं समझे ग्राफ में कुछ ऐसा किस्सा करना ये और जीरो चूंकि डोमेन में नहीं है यहाँ ऐसे होल बना
ठीक, तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि वो डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। ठीक, डोमेन -1 से लेकर के 3 तक, तो इधर अपने लोग लेते हैं यहाँ पर -1, ठीक, और इधर हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं 3 पर। और ग्राफ अपना है y = 1/x। सबसे पहले अच्छा 0 चूंकि अब आपके डोमेन में जिससे क्या है कितना बोल रहे हैं, x बिलोंग टू ओपन -1 से 0 0 क्या ओपन ओपन यूनियन 0 से 1/3। बाकी लोगों का सेम टू सेम। तो बताओ इसको तुम्हारा कितना है, -∞ से -1 से -∞ नहीं बच्चे, ये तो सीधे सीधे का जवाब है। -1 अपने लोग हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। रियल नंबर की लाइन पे इंटरवल कैसे लिखते हैं, 1 से लेकर के 5 तक छोटे से बड़े की तरफ। -1 बड़ा है, -∞ छोटा है। -∞ से -1 यूनियन 0 से 1/3। तुम बोलो अर्पित -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। ऐसा वाला था। चलो चेक करके देखते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है। ये बताओ, डोमेन पे निगाह डालो, डोमेन पे पहले कहां हो, -1। ठीक है, -1 तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको भी कंसीडर तो कर सकते हैं। तो -1 पर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, -1/1 दैट इज इक्वल टू फिर से -1। अब जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे उतना यहाँ नीचे गिरते जाओगे, गिरोगे, क्योंकि आप ग्राफ पर कहाँ चल रहे हो, इधर चल रहे हो, इधर। तो देखो ग्राफ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी नीचे वैल्यू कम होती जा रही है। 0 तक पहुंचोगे नहीं, केवल 0 आपके डोमेन में नहीं है, लेकिन 0 के जस्ट पहले बैठा हुआ नेगेटिव आपके पास है कि नहीं। तो क्या 0 के जस्ट पहले वाला नेगेटिव आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। इसका मतलब आप गिर कहां तक रहे हो, -∞। तो इसका मतलब इधर से देखो 1/x बिलोंग टू -∞ से -1 ओपन। सहमत हो कि नहीं। पहला आप सुनो, यूनियन, अब आप कहां से कहां तक हो, इसके बाद आपका डोमेन 0 से 3 तक है। डोमेन देखो, ये डोमेन अगर रियल नंबर की लाइन पर कटता जाए तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ कहीं पर 0 आएगा, आगे चलने पर 3 आएगा, और डोमेन में यही 0 खाली नहीं है, बाकी तो पूरा है। तो आप 0 से 3 की तरफ बढ़ोगे। अब गौर करना, जब 0 के जस्ट आगे जाओगे तो यहाँ कहीं होगी कि नहीं होगी, और यहाँ से उतर रहे हो, यानी वैल्यू घट रही है, और कहाँ तक आए, ये 1/3 तक। तो इंफिनिटी से उतरते उतरते कहां तक उतरे, 1/3। लेकिन इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटरवल के फॉर्म में ओपन 1/3 से लेकर के प्लस कहां तक, इंफिनिटी तक जाए। क्लियर हुआ, अर्पित सही है। तुम्हारा दूसरा वाला पार्ट गड़बड़ हो गया, पहला पार्ट ठीक, घबराओ मत, टेंशन ना लो, अभी बहुत कुछ रहेगा, ऐसे नया नया मिलेगा। ये सोचने की जरूरत नहीं हमको कैसे नहीं आता, नहीं आता हमको भी नहीं, सिंपल से छोड़ देंगे। ठीक, आप बना सकते हो फिगर। कौन सा, अरे मार्केटिंग वाले कुछ भी कर सकते हैं, चांद की जमीन खरीद सकते हैं। ऐसे दिखती है इस पे तो नहीं, मार्केटिंग वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये हाँ 2 गज कौन सा है, 2 बीघा जमीन एक मूवी आई थी वैसे ही। पौष्टिक जिम्मेदारी दिला दे, पौष्टिक जिम्मेदारी आसान है, लेकिन आप ऑर्गेनिक फीड पे बढ़िया उसके पहुंचे
बीच रास्ते में लगता है बढ़िया वाले आदमी को कोई गिरा नहीं सकता, कहते खुद गिर जाओ। बढ़िया वाले आदमी को गिरा नहीं सकता। पता है पुराने जमाने में एक कहानी सुनाई जाती थी, सुनो बे, कभी दूसरे की नकल नहीं की जाती। पुराने जमाने में एक कहानी सुनाई जाती थी। एक बार एक धोबी के पास गधा था, वो उसमें नमक लाद करके लेकर के नदी पार कर रहा था। तो गधा क्या करता है, तो नदी में लोट पहुंच जाता है, और तो नमक नदी के पानी में घुल जाता है, हल्का हो जाता है, फिर गधा आराम से पार कर लेता है। दूसरा वाला गधा देख रहा था, उसके एक पीठ पे रुई लदी हुई थी। वो कहा ये लोट पोट लिए, इनको आराम मिल गया, हम भी लोट पोट लेंगे। लोट पोट लिए, आगे तुम जानते हो क्या हुआ है ना, कमर टूट गई। तो दूसरे की नकल में ये दिक्कत होती है। अगर थ्योरेटिकली करना हो तो कर लोगे। थ्योरेटिकली डोमेन को दो हिस्से में ब्रेक मारो, नहीं समझो, डोमेन को दो हिस्से में ब्रेक करना है बस, और कुछ नहीं करना। सॉल्व करना कैसे करेंगे, फिगर मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते? सुनो, फिगर मिटा देंगे। मान लो तुमको फिगर ला याद आ है, तब की बात बता रहा हूं। ठीक, दुनिया बहुत बुरी हो सकती है। तो सबसे पहले ये डोमेन बना लो। कहां से हो, -1 से कहां तक हो, 3 तक ही। लेकिन कौन नहीं है, जीरो नहीं, जीरो को छोड़ दो। जीरो नहीं है, क्या जीरो माइनस एप्सिलॉन है कि नहीं, क्या जीरो प्लस एप्सिलॉन है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है, गौर करना, ओपन इंटरवल -1 से लेकर के 0 माइनस ओपन। सही लिखा है या गलत लिखा? 0 माइनस का मतलब आप किधर से हो, लेफ्ट साइड से हो, ठीक। और इसके बाद फिर यूनियन 0 प्लस से लेकर के कहां तक हो, 3 तक हो। सहमत हो कि नहीं? यानी यहां से आपको पता चलता है दिस इंप्लाइज दैट x, गौर करना, x is less than 0 minus greater than -1, और अथवा theoretically सुनना इस बात को, और x is less than 3 greater than 0 plus। सही लिखा है या गलत लिखा? अच्छा ये बताओ, 0 माइनस का मतलब जस्ट लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब ये नेगेटिव, क्या ये सेम साइन हुआ कि नहीं हुआ? सेम साइन। और क्या ये पॉजिटिव क्या एक बार फिर से सेम साइन हुआ कि नहीं हुआ? सहमत हो? इसका मतलब आपको मिला दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज लेस देन -1। पलटो में तो -1 रहेगा, बट ग्रेटर देन 1/0 -1। सहमत हो? अब 0 माइनस का मतलब हमने 1/0 नहीं लिखा, 1/0 अनडिफाइंड होगा, लेकिन 0 माइनस का मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी, 0 को जस्ट पहले रखना है। तुम चाहो तो 0 माइनस एप्सिलॉन डाल सकते हो, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। आया ना? चाहे ऐसे लिखो, और चाहे अगर कोई इसमें तुमको कहे ना नहीं कौन सी क्वांटिटी, कह दो एप्सिलॉन। 0 के जस्ट इधर माइनस एप्सिलॉन आएगी, इधर वाले पर, और अथवा 1/x क्या लिखोगे, लेस देन 1/0 प्लस बट ग्रेटर देन 1/3। तो ये बताओ, यहां से मिला 1/x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -∞ से -1, और अथवा 1/x बिलोंग टू द ओपन 1/3 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। और r का मतलब या तो यहां से या तो यहां से, तो यूनियन चिपका दो। दिस इंप्लाइज दैट 1/x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -∞ से -1, और यूनियन 1/3 से लेकर के इंफिनिटी ओपन। ये हुआ थ्योरेटिकली लगाना। अब लिखना चाहोगे थ्योरेटिकली, बताइए इसको लिखोगे। जो लोग गलत किए थे वो लोग गलती क्या किए थे, मिली डोमेन ब्रेक करने में, इससे गलती में कुछ मिल जाता है। अच्छा जो क्वेश्चन आप छोड़े थे, हाँ। -1 से 1/3। -1 से 1/3। अच्छा, जो हम छोड़ रहे थे वो तुम लोग ले रहे थे, ऐसा होता तो तुम लोग ग्राफ पे उल्टा चल रहे थे। होते इनिशियल मिस्टेक है, होते बड़ी बात है।
पानी बरस नहीं बरसेगा भी। दिल्ली में बरस गया ना, फरीदाबाद में बरस गया, हर जगह बरस, तो सुल्तानपुर में बादल झाँक के चले गए। ऐसे है जैसे झाँके गए ना, साथ ही रहिए बस हाँ, लेकिन बादल झाँक रहे थे यहाँ काफी रहते हैं, बरसना नहीं दे रहे। सुल्तानपुर में आदि पुरुष लगी है कि नहीं लगी? लगी है, चल रही है अच्छी खासी, कभी नहीं बरस रही। हनुमान जी बैठा दिए। कभी बरस नहीं रहे, कहने उतरेगी तो अच्छी बरसेंगी। कौन सा? वो सब ठीक है भाई, उस समय कौन देख रहा था कैसे है कैसे नहीं, वो सब ठीक है। नहीं गाड़ी दिक्कत इस बात की ना, तुम्हारी बुआ का बगीचा है कि दिक्कत क्या लोगों को इससे हो रही है। बेटा है, अब देखो अपने लोग सुल्तानपुर वाले हैं, अपने लोग इतनी भी बुराई नहीं कर सकते भाई, मरहमत मुंतशिर सुल्तानपुर के, ठीक। तो अब क्षेत्रीय बात कुछ तो होगा भाई, पूरी दुनिया क्षेत्रीयवाद में जी रही है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? क्या सुल्तानपुर का होगा? मनोज गुप्ता से सुल्तानपुर है नहीं, यही कॉन्वेंट में पढ़ेगा। दिमाग में चल गया था और सुना हूँ मैं। अच्छा नहीं, असल में ना जब आदमी कुछ किस्से कहानियां बहुत ज्यादा सुन लेता है तो निश्चित तौर पे उसकी लेखनी पर उसका असर आता है। उन्होंने किस्से कहानियां कुछ ज्यादा ही सुनी, ठीक है। अच्छा, दूसरा दिक्कत इसकी भी है, कथावाचक मंच से जब अपनी लैंग्वेज थोड़ी छोटी करने लगते हैं तो लोग रेफरेंस देने में उसी बात का रेफरेंस लेते हैं। अब उन्होंने जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, कई बार कथावाचक कथा कहते वक्त ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं ना। हनुमान जी ने कहा रावण को छुट्टी का दूध याद दिला, तो सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल, लोग ये इस्तेमाल करते हैं ना ना। अच्छा, एक कविता लिखी गई मेरे को पूरी याद है, जिसमें लवकुश जो थे, उन्होंने राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ था और लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। तो उस पूरी कविता में मेरे को पूरी याद है, और वो क्षेत्रीय कविता लिखी गई है, मतलब वो कोई ऐसी बहुत बड़ी कविता नहीं, बहुत बड़े कवित्व की लिखी गई है, लेकिन नहीं, नॉर्मल उसकी शुरुआत कुछ ऐसी होती है, घोड़ा जो छोड़ा राम ने, वहां घूमते फिरते जाकर जिस वन में लवकुश पे रहते, निकला उधर से लवकुश, दो भाई का जोड़ा, दिखलाई पड़ा तब उनको ब्राह्मण जोड़ा। इसमें लास्ट में एक लाइन आती है कि लवकुश ने वीरताई का जौहर दिखा दिया, एक पल में अपने चाचा का छक्का छुड़ा दिया। अब ये क्षेत्रीय भाषा की कविता है, लेकिन आप चाहो, आप एक आइकॉनिक कैरेक्टर को जीना चाहते हो या टीवी पर लाना चाहते हो और आप ऐसी सतही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दो तो लोग खिलाफत में आएंगे। बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं। एक सतही लैंग्वेज को आपने टीवी पर लोगों के सामने, वो अलग बात है सारे लोग सतही लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जब किरदार जो होता है, किरदार वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसकी ऊंचाई टच नहीं कर सकते हो, तो लोग उस किरदार में कोई बदलाव महसूस नहीं करना चाहते। शक्तिमान हम लोगों के बचपन का ड्रामा था, हम लोगों के बचपन में आता था, अब अगर उसको देखते हैं निहायत पागलपंथी लगती है, लेकिन फिर भी शक्तिमान को चूंकि हम लोगों ने बचपन, हमारा बचपन का सुपर हीरो लगा था, तो हम शक्तिमान की बुराई नहीं कर सकते। तो सेम कंडीशन वहां पर है, राम आइकॉनिक कैरेक्टर रह चुके हैं, रामानंद सागर की रामायण हम जैसे 90 के दशक वाले अंटीना सीधा कर करके देखे हुए हैं, तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। और यही गलती मनोज मुंतशिर को उर्फ मनोज शुक्ला जी से हो गई, और वो उसको मान नहीं रहे। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब आप गलती करो और गलती मान के कौन चीज कर जाए, अरे जब एकदम छीछा लेकर हो गई तो मारे यार, शुरू में मान लेना चाहिए। खैर मुझे गाली मिलना ही है, मुझे अब जैसे तो ऐसा है जैसे तुम रोना चालू करो, मम्मी लोग चप्पल लेके कहती हैं ना रो या तो दूध और दे या तो तुम पहले चुप हो जा, लेकिन होता क्या है, 4 थप्पड़ खाने के बाद रोना बंद होता है। एक तरफ मारे जा रही है, उससे बुआ रहे हैं, पकड़ रही है, रोए तो दूध दे, रोए और तो ऐसे थोड़ी चलता है, वो माने गलती, लेकिन इतनी छीछा लेकर होने के बाद पहले उसकी को जस्टिफाई कौन सा काम हो गया, तुम ऐसे गाड़ी जोड़ते रहो, नहीं इतना आसान नहीं। नोट लगाओ, for x belong to R, for x belong to R, अगर x में कोई रियल नंबर ले लो, पूरे रियल दुनिया से कहीं से भी ले लो, तो गौर करो कितनी अजीब बात होती है। ये फिगर देखना, ठीक है, आप कह रहे हो हम इस पूरी नंबर लाइन को ले रहे हैं, पूरी नंबर लाइन, ठीक, यानी x बिलोंग टू कितना हो गया, कैपिटल R, लेकिन जरा देखना 1/x का ग्राफ क्या होगा। 1/x का ग्राफ ना ऐसा मूव करेगा जैसे दुनिया में किसी ने मूव ही नहीं किया, वो इधर ऊपर से उतरता हुआ आएगा ऊपर से, लेकिन जब वो जीरो को देखेगा ना तो वो यहाँ से ऐसे घुमा
आप गौर करना, वो इस x एक्सिस को टच नहीं करेगा बल्कि ऐसे इसके निकलते हुए चला जाएगा। अगर ये टच कर लेता तो y बराबर 0 हो जाता कि ना हो जाता। अच्छा, फिर दूसरी तरफ से नेगेटिव वाली दुनिया से क्यों आया आगे बढ़ गया, लेकिन वो 0 होने वाला नहीं। 0 तो तब होगा जब वो आ करके ओवरलैप कर जाए किस पर, y एक्सिस पर ओवरलैप, सॉरी उल्टा है ना। आप x ले रहे हो तो आपको वैल्यू किस पर मिलेगी, y पर। x ले रहे हो तो वैल्यू किस पर मिलेगी, y पर। x ले रहे हो वैल्यू किस पर, y पर। यहां गौर करो, आप x को लेते जाओ वैल्यू किस पर, y पर मिलेगी। जितना आप 0 के नजदीक जाओगे x एक्सिस पर चलते हुए वैल्यू आपको किस पर मिलेगी, y एक्सिस पर मिलेगी। तो पॉजिटिव x लेने पर ये वैल्यू मिलती है, नेगेटिव x लेने पर ये वैल्यू मिलती है, लेकिन दोनों में ही ग्राफ बेंड हो गया है 0 पहुंचने से पहले। तो इसका मतलब आपको वैल्यू 0 मिलने वाली नहीं, बाकी सब मिलेगी, बस 0 तुमको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन x आप रियल की दुनिया से लोगे उस दिन 1/x रहेगा तो रियल की दुनिया में, रियल की दुनिया से 1 से मुक्त देगा, और वो कौन है 1/x कभी 0 नहीं हो सकता। ये तो हो गया इनकी भाषा। मेंटल जिंदगी की भाषा कहती है कि अगर आप यहाँ 0 भर दोगे तो समथिंग अपॉन 0 इस कैटेगरी का हिस्सा हो जाएगा अनडिफाइंड, और इसीलिए ये ग्राफ एट 0 पर डिफाइन होने वाला है। तो इस बात को वहां पर लिख देना, when x belong to R this implies that 1/x belong to real number with capital R minus c greater 0। x अपना नेचुरल डोमेन लेगा पूरा रियल नंबर का सेट कैपिटल R, तो 1/x का नेचुरल डोमेन जो होगा वो 0 को बाहर कर देगा। नेचुरल डोमेन वो जो कोई एक्सप्रेशन खुद से ले लेता है, देना नहीं करता। आप जिसको देते हो वो तो मैग्नेट फोर्सफुली मेड डोमेन होता है। जैसे आप कहो कि y is equal to sin x और आप यहाँ चिपका दो x belong to closed interval 0 से लेकर के pi by 2। क्या जब sin x का ग्राफ खींचता है तो 0 से pi by 2 तक ही खींचता है? नहीं, और आगे भी खींचता है, लेकिन आपने उसके डोमेन को शॉर्ट कर दिया, कटिंग मार दी कि बस 0 से pi by 2 ही कंसीडर करना है। तो आप sin का ग्राफ केवल और केवल ये इतना ही कंसीडर करो। अब यही आपके लिए sin का ग्राफ। तो अब ये मैन मेड डोमेन हुआ। मैन मेड डोमेन और नेचुरल डोमेन के बीच का फर्क है। नेचुरल डोमेन का मतलब है एक एक्सप्रेशन x की जितनी वैल्यू के लिए सैटिस्फाई हो सकता है, जितनी वैल्यू के लिए वेल डिफाइंड रहेगा, उसका नेचुरल डोमेन बन जाएगा। तो ये 1/x दुनिया के सारे ही नंबर के लिए सैटिस्फाइड है, केवल किसके लिए नहीं, 0 के लिए। तो r माइनस सिंगलटन 0 इसका नेचुरल डोमेन है। आगे हम दिखा देंगे नेचुरल डोमेन। क्यों? रियल में तुमको एक जगह बड़ी तगड़ी जरूरत पड़ेगी, नेचुरल डोमेन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन और डोमेन, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। नेचुरल डोमेन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन और डोमेन, तो ये रियल की जरूरत है। तो हम यहाँ पर तुमको नेचुरल डोमेन लिखा दूंगा और डोमेन ऑफ डेफिनेशन हम तुमको रियल में लिखा देंगे। मतलब ये भी बताएंगे क्या नेचुरल डोमेन और डोमेन ऑफ डेफिनेशन सेम होते हैं या अलग होते हैं, उसी समय बताएंगे। प्रॉब्लम के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, देखना। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड ऑल पॉसिबल, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ऑफ द following expressions पहला दिया गया है सॉल्यूशन, पहला आपके पास है 1/x² + 2। दूसरा दिया गया है आपको 1/x² - 2x + 3। और तीसरा आपको दिया गया है 1/x² - x x की वैल्यू नहीं मान, समझना। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसकी वैल्यू कुल कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है। तो आपसे इस पूरे की वैल्यू मांग रहा है, x नहीं मांग रहा। किस किस x के लिए डिफाइंड होगा वो नहीं मांग रहा, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो मांग रहा है। तो एक्चुअल में आपसे आउटपुट मांग रहा है, और आउटपुट का मतलब रेंज मांग रहा है। अभी हम रेंज का नाम नहीं ले रहे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है रेंज मांगने की, ठीक है। सबसे हल्की चीज को उसी टूल में डाल दे रहे हैं। बाद में रेंज निकालने का कोई नियम नहीं होता, रेंज अपनी समझ में, डोमेन निकालने के नियम होते हैं,
रेंज निकालने का दुनिया में कोई नियम नहीं होता है। क्यों? जैसा एक्सप्रेशन वैसी रेंज। डोमेन में क्या हाल है? डोमेन में जैसा एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करके हम लोग डोमेन पा लेते हैं, क्योंकि डोमेन आता है इनपुट से। इनपुट साफ सुथरा नजर आता है कहां से आने वाले हैं, रियल नंबर की लाइन से आने वाले हैं, ठीक, और कहीं से नहीं आएगा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करोगे, इनपुट आपके थीटा में आएगा, एंगल वगैरह में आएगा, लेकिन रेंज क्या आएगी? रेंज इनपुट देने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज बन जाएगी आपकी। तो इसीलिए रेंज को निकालने का कोई खास नियम नहीं होता। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ते हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कोई खास नियम नहीं होता, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन हम लोग उसमें भी बाकायदा 5-6 तरीके बना लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के। ऐसे ही कुछ फेमस के लिए रेंज के तरीके बना लिए जाते हैं, बाकी रेंज निकालने का कोई नियम नहीं होता है, वो समझ के निकाला जाता है। क्लियर हुआ? चलो देखना, इनकी वैल्यू बतानी है कि इनकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कैसे बनेगी वो सुनना। सॉल्यूशन में शुरुआत करो। सॉल्यूशन तुम एक कोशिश करना, जो है यही बनाने की कोशिश करेंगे, जो है। तो पहले मुझको क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। दिमाग में पहली बात आती है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर गिवन नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। पहली बात यही आती, तो तय बात हो गया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? पहली बात। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखा जा सकता है। उठा कर दोनों तरफ 2 को जोड़ दिया, दोनों तरफ 2 को जोड़ दिया, उठा करके पलट दो। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना? लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2, लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2। कैसे कर दिया? पलटने के बाद इक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन सेम था। ये पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव भी नहीं कहो, ये पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर कुछ भी आएगा सबसे बदतर दुनिया में 0 चढ़ेगा, तो 0 प्लस 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पलटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन अब ये बताओ, ये क्वांटिटी कितनी हो सकती है? क्या हम यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगाएं या ग्रेटर देन 0 लगाएं या कुछ और लगाएं? अच्छा रुको, पहले तुम इतना लिखो तब सोचो। पहले इतना लिखो, सोचना तुम्हीं को पड़ेगा, लेकिन पहले इतना लिखो तब। ग्रेटर देन 0, ठीक है। यही सीखने में मजा आएगा, क्योंकि रियल में बड़ा काम करने को सब कुछ। अब साफ सुथरा जो कह रहे हो वही बात सही है। ये तुम कमेंट्स पर दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/2 चलेगा, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन क्या बना रहेगा? 0। यानी तय हो चुका है दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 और 1/2 पर कैसा क्लोज्ड रेंज आ गई इसकी। समझ आया? अब दूसरे वाले पर आओ। दूसरा वाला अभी आसान, अभी मुश्किल नहीं था, बाद में उसको ना एंटर कर। हाँ, मतलब अब तुम ये मान करके चलो, इसके बाद एक्चुअली है क्या ना, ध्यान देना। दूसरे वाले का सेकंड देखना, सेकंड है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक। लेकिन तकलीफ की बात है, तकलीफ की, इसको पुराने तरीके से नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर इसको पुराने तरीके से स्टार्ट करना चाहोगे तो तुम पहले लिखोगे x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0,
तकलीफ सुनना। फिर तुम इसमें कहोगे कि x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस, बस यही यहाँ पूरे तरीके से फंस गए, क्योंकि अब इसके बाद तुम कहीं पढ़ ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस कितना हो गया 2x हो गया। अब जब तुम इसको पलटोगे तो साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा आपको नहीं पता, क्योंकि इसका साइन तुम डिसाइड नहीं कर सकते। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, जैसे x बराबर 1 लो, x बराबर 1 पर पॉजिटिव रहा, और x बराबर 1 पर इसका हाल देखना, 3 है 4, 4 में से दोगे 2 पॉजिटिव, दोनों साइड में पॉजिटिव। अच्छा यहाँ जरा x बराबर तुम कर दो, अच्छा अभी सेम साइन आया ना, सेम साइन है तो पलटने पर क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब बोलो x बराबर यहाँ 2, 2 गुना 4 और 3 में से 4 गए माइनस में। अच्छा जरा यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 7, 2 दूनी 4, ये पॉजिटिव आया, वो क्या आया नेगेटिव, और ये क्या आया पॉजिटिव। फंस गए कि नहीं फंस गए? तो अब यहाँ से आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा तो आओ पहले के पास करो, तो पहले से आइडिया दो, ये कंप्लीट स्क्वायर था और आपको बचा दिया था। चलो यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता बच जाए उसी में से। आपने लोग क्या करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, गौर करना, x के कोफिशिएंट का आधा और उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 माइनस, सहमत हो कि नहीं सहमत? भाई इसका आधा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा प्लस 1, क्लियर हुआ? तो क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो आपको मिल गया दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, 3 में से 1 गए 2। क्या आप पुरानी वाली जगह पर आकर के खड़े हो गए कि नहीं? काम नोट करो। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है और आगे प्लस 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम बच जाएंगे। नहीं समझ आया ना? समझ गए? देखो स्क्वायर करके नोट करो, बस इसके आगे काम हो जाएगा। और एक्चुअल में तुमको इसकी वैल्यू निकालने की बजाय इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू के लिए पुरानी तरीके से शुरुआत करें। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू। आप दुनिया का कोई रियल नंबर ले लो, ये कभी नेगेटिव आने वाला नहीं, नॉन नेगेटिव भी रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2, क्योंकि नीचे प्लस 2 मौजूद है, is greater than or equal to 2 for all small x belong to the real number set capital R। नोट करो। अच्छा दुनिया का कोई भी रियल नंबर चुन लो, रहेगा तो ये फाइनाइट ही, 10 100 200 लाख 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी चुन लो, रहेगा तो ये रियल ही, और रियल रहेगा तो इनफिनिटी से छोटा हो। तो यानी एक्चुअल में ये लिखा गया है, दिस इंप्लाइज दैट x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 is less than infinity but greater than or equal to 2। अब ऐसे सुनना, क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? और क्या इसको भी पॉजिटिव बोल सकते कि नहीं? प्लस इनफिनिटी जा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए इसको भी प्लस, जब सेम साइन होगा तो पलटने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इट इज कंफर्मली ग्रेटर देन 1 अपॉन इंफिनिटी। आया ना, इक्वलिटी साइन पलटेगा, इधर लिख, इट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन इंफिनिटी बट लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2। सही है गलत? तो ये बताओ, ये इसके बीच बैठा 0 से ओपन इंटरवल 0 to 1/2, इसका मतलब ये किसके बीच बैठा? ओपन इंटरवल 0 to 1/2। क्लियर हुआ? दो मैंने बताया था, क्या लास्ट उम्मीद करें तुम लगाओगे? पहले इसको कंप्लीट करो। अच्छा आगे ये बात लिखते रहना, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R,
तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन मेन वाला लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विदाउट ओपन इंटरवल 0 से 1 अपॉन 2 क्लोज्ड आंसर। पहले में भी यही आया था क्या? पहले का आंसर सेम टू सेम था ना, ओपन 1/2 वो भी क्लोज एक्सप्रेशंस दोनों अलग अलग थे लेकिन रेंज दोनों की बराबर आई। अब लास्ट में लोग लगाओ कोशिश करना गलत मान को हो जाए तो दिक्कत नहीं है। वीडियो खोलते हैं तो पूरा निकाल रहे हैं नहीं है तो पूरा ही सकता प्लस 1 होता तो 6 होता। अरे नहीं यार वो माइनस में तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो जो दिया गया वो बताओ थर्ड वन क्या दिया गया 1 आठ फोकस रुका है ना बस सुनो लास्ट वाले में 1 अपॉन क्या हुआ दस आठ फोकस आउट ऑफ फोकस फिक्स 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 इधर ऐड किया सबट्रैक्ट किया तो ये बनेगा क्या दिस इंप्लाइज जब दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर ले लो माइनस x ले लो और प्लस 1/4 ले लो तो x माइनस 1 अपॉन 2 का कितना बना होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1 माइनस 5 बाई कितना हो गया 4। अब इनको रोक लो इसी से उठाते हैं तो नाउ x minus 1 upon 2 का whole square this quantity is greater than or equal to 0 so this implies that x minus 1 upon 2 का whole square minus 5 by 4 greater than or equal to minus 5 by 4 मतलब ये क्वांटिटी minus 5 by 4 से या तो बराबर होगी और या तो बड़ी लेकिन रियल नंबर की लाइन पर अपने को पता चलता है ये minus 5 by 4 है तो यहाँ 0 आएगा और इधर की दुनिया आगे चलती चली जाएगी तो ये जो एक्सप्रेशंस है वो यहाँ और यहाँ दो हिस्से में बिलोंग करता है तो दो हिस्से में इसको यही कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। सबसे पहले इसको नेगेटिव रीजन में भर दो नेगेटिव में भरें तो x minus 1 upon 2 का होल स्क्वायर minus 5 by 4 इज लेस देन कितना कर दो नेगेटिव में रख दें लेकिन नेगेटिव में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा -5 by 4 होगा एक यहाँ और अथवा या तो नेगेटिव में होगा या तो पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में लेके जाए x minus 1 upon 2 का होल स्क्वायर -5 by 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन कितना हो जाएगा वो पॉजिटिव पर क्लियर हुआ। ठीक अब सुनना यानी अच्छा एक और बात सुनो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है ये बात कंफर्म इसकी वैल्यू 0 हो सकती है ऐसी x की वैल्यू मिलेगी कि ये टोटल वैल्यू 5/4 आता है मिलेगी निश्चित तौर पर क्योंकि दुनिया में सारे x के लिए है और जिसको ये कंफ्यूजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो ये टोटल बराबर कितना कर दे ये टोटल बराबर 0 कर दो और सॉल्व करो तो क्या x कोई ना कोई नंबर मिलेगा यानी ये 0 होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बता दो क्लियर। अब इनके लिए देखना इनके लिए अगर देखो तो आप केवल लेस देन 0 मतलब दोनों दायरे नेगेटिव के हैं दोनों दायरे किधर के नेगेटिव के हैं तो जब दोनों सेम टू सेम होता है तो पलटने के वक्त इक्वलिटी का साइन चेंज होता है यानी ये होगा 1 अपॉन x minus 1 upon 2 का होल स्क्वायर -5/4 इज ग्रेटर देन है ये नेगेटिव वाला ही लेकिन 0 के एकदम नजदीक का है तो ग्रेटर देन कितना माइनस आएगा बट दिस क्वांटिटी इज लेस देन ये पलटो -4 बाय कितना 5 और अथवा अब इन पे इनकी बात करो तो ये तुमको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव दायरे का है इस पूरे को तुम कैपिटल x मान पूरे को क्या मान लो कैपिटल x when capital X lie between 0 to infinity then 1 upon x also lie between 0 to infinity लेकिन x की वैल्यू 0 हो सकती है 1 upon x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती
है, यही इतना लॉजिक दिमाग में रखना। तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4, ये जो निकल करके आया ये क्वांटिटी लेस देन कितना इंफिनिटी बट ग्रेटर देन कितना, क्लियर हुआ कि नहीं। और लॉजिक दिमाग में केवल इतना रखना, ये ग्राफ यही है। अगर हम कहें ये 1/x है तो गौर करो x आप ले रहे हो 0 से लेकर के कहां इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी तक जाने में 1/x यानी पाई एक्सिस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं मिलेगा, बाकी टॉप वैल्यू तक जाएगा। तो इसका मतलब ओपन 0 से लेकर के इंफिनिटी ये 1/x बनेगा। बैठा दिया उसके बीच में। अब आपने बीच में क्या लगाया और, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशंस दोनों के यूनियन पर जाएगा, यानी तय हो चुका है। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 बिलोंग टू, मतलब वो माइनस इंफिनिटी ओपन से लेकर के माइनस 4 अपॉन 5 क्लोज और यूनियन ओपन 0 से लेकर के कहां तक इंफिनिटी। ये रहा एक्सप्रेशन, समझ में आया। वो एक भारी गलती बनी थी तब लोग बीच में जी इक्वल टू लगा रहे थे, दोनों पर लगा रहे थे इक्वल टू, वही गड़बड़ था। ग्राफिकली वही गलती नजर आती है कि देखो आप हो ही नहीं रहे ग्राफ खींचने पर। रियल में सवाल बनाना है सिंपल सा, रेंज ऑफ दिस सेट अनकाउंटेबल, काउंटेबल, फाइनाइट, जो मर्जी को लिखो, डेंसनेस के बारे में लिखो, कनेक्टेडनेस लिखो, कॉम्पैक्ट है कि नहीं है वो लिखो, सेट ही तो बन रहा है। सेट के ऊपर जितनी बातें आप कर सकते हो उतनी बातें इसके ऊपर लाद करके ऑप्शन बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनका किसी के साथ इंटरसेक्शन नहीं, सवाल और कॉम्प्लिकेटेड है। कार्डिनलिटी की बात करो, इनका जिसके साथ ले रहे हो इंटरसेक्शन उसकी कार्डिनलिटी, सवाल घुमाना हो आप चाहे जैसे मुश्किल से मुश्किल बेटा इस हो गया सबका। अगला देखिए, find all possible values of the following expressions from, find all possible values of following expressions. Find all possible values of the following expressions. पहला दिया जा रहा है, पहला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरा दिया जा रहा है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा दे रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। पिछली बार नॉर्मल था, अभी अंडर रूट में कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए शुरू करें। पहला बहुत सिंपल है, पहले का मामला ही खत्म। सॉल्यूशन सुनना, सॉल्यूशन में पहला ये बताओ ये कब जिंदा रहेगा। अच्छा वो भी उस सब छोड़े, ये बताओ अंडर रूट कैसी काम नॉन नेगेटिव कहां से कहां दौड़ता है, 0 से इनफिनिटी, एक ही रास्ते में बात करना।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉन नेगेटिव दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी ओपन एक रास्ते में बात नोट कर लो हाँ क्या ये ऐसे द्वारा सब में दिया है। सब में यही आएगा पता नहीं अक्सर की नजर आता है जो होता हूँ पता है मैं बोले नहीं आता नेगेटिव आ जाएगा स्ट्रक्चर और पॉजिटिव अभी बता रहे हैं सब में ये नहीं आएगा आपसे बराबर दूसरा लगा सेकंड सुनो ये बताओ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये आउटपुट है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये आउटपुट है इस आउटपुट की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या सोच सकते हैं तो इस आउटपुट की सबसे मिनिमम वैल्यू भाई ये आउटपुट अंडर रूट है नेगेटिव नहीं हो सकता तो सबसे कमतर क्या होगा जीरो होगा तो इसका मतलब अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0 सबसे कमतर वैल्यू इसकी 0 हो सकती है ठीक तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 माइनस दिस इंप्लाइज दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इटसेल्फ इज इक्वल टू कितना आया सहमत हो कि नहीं अच्छा रेंज का मतलब इनपुट देने पर फंक्शन किस दायरे तक जाएगा या इतनी बात है आप इनपुट दो इसमें जरा चलो इंटीजर देते हैं 1 दो 1 देने पर क्या आएगा अंडर रूट 8 आया पॉसिबल है पॉसिबल 2 दो 2 दूनी 4 अंडर रूट 5 पॉसिबल है आएगा 3 दो 3 3 का 9 कितना आएगा 0 आएगा ठीक है पॉसिबल है ठीक तो इसका मतलब लेकिन उसके बाद 4 दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है रूट के अंदर नेगेटिव रियल की दुनिया का हिस्सा नहीं होता तो इसका मतलब आपको तभी तक दायरा मिलेगा जब तक ये जिंदा बचा रहेगा पॉजिटिव क्लियर हुआ कि नहीं और अगर आप इसको 3 दोगे तो 3 3 का 9 और टॉप वैल्यू 3 ही है जिस पर ये बचेगा 3 के बाद नहीं आएगा 3 पॉइंट समथिंग दोगे तो काम खत्म हो जाएगा नहीं जाएगा तो इसका मतलब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू अच्छा x बराबर 0 रखो तो ये कितना मिलेगा x बराबर 0 रखो तो अंडर रूट 9 यानी 3 पूरे एक्सप्रेशंस की बात करें एंड यहां लिख रहे हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज 3 मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 क्यों रीजन है अंडर रूट 9 में से अगर यहाँ 9 में से कुछ भी घटाओगे अंदर वाला छोटा हो गया हाँ या ना अंदर वाला छोटा हुआ रूट क्या होने लगा छोटा होने लगा कि नहीं होने लगा और अगर आप 9 में से कुछ ना घटाओ तो सबसे बड़ा रूट आपको मिलेगा कि नहीं 9 में से 0 होता है सबसे बड़ा रूट कितना आएगा 3 आएगा क्लियर हुआ दूसरी बात इसका ग्राफ 0 से 3 तक के बीच में ही रहेगा 0 से 3 तक के बीच में ही रहेगा इसके अलावा जाने वाला नहीं है अच्छा x की पावर 1/2 का ग्राफ खींचना जानते हो x की पावर 1/2 का ग्राफ अंडर रूट x हाँ कई ग्राफ तुमको नहीं आएंगे परेशान मत कई ग्राफ तुमको नहीं आएंगे सिखा रहा है सबसे पहले बच्चों वाली कर देते हैं हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू x क्यूब का 1/2 हाँ यार x बराबर 0 तो y बराबर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब आप करो x बराबर 1 बड़ा वाला x बराबर 1 रखो y बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा अच्छा आप x बराबर क्या रखो तो y कितना मिलेगा x को x मान कर दो ये ऐसे टेंडिंग झुका हुआ ग्राफ है x मान y बराबर x स्क्वायर बराबर होता है रुको y बराबर x स्क्वायर बराबर होता है ठीक आप उल्टा लिखो आप लिखो x बराबर y स्क्वायर हाँ यार तो क्या आपको y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x मिलेगा कि नहीं मिलेगा और ये तब तुम इसको ट्रेस करो x बराबर y स्क्वायर
x बराबर y स्क्वायर कैसा पैराबोला? ये वाला x बराबर y स्क्वायर, क्या ये पैराबोला होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? और अगर ये x बराबर y स्क्वायर है तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या है? ऊपर वाला y is equal to plus under root x, और नीचे वाला क्या है? y is equal to minus under root x। मुझको क्या चाहिए? y बराबर अंडर रूट x चाहिए। तो क्या y बराबर अंडर रूट x यही है कि नहीं है? अब मुझको y बराबर अंडर रूट x भी नहीं चाहिए, मुझको y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर चाहिए। हम कहते हैं तुम 9 माइनस x स्क्वायर को कैपिटल X मानो, तो क्या ये y इज इक्वल टू अंडर रूट x से लिखा गया है कि नहीं? तो ग्राफ तो हम खींचेंगे यही और इसी को लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर। सहमत हो? अब x को इनपुट दो 0, तो ग्राफ की मिनिमम हाइट कितनी है? 0। और x को इनपुट दो 0, तो ये 3 आई यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। लेकिन उसके बाद x को बढ़ाते जाओगे, x को बढ़ाने पे y डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? लेकिन डिक्रीज होके भी कहां तक आएगा? 0 तक। तो क्या ग्राफ का केवल यही इतना पोर्शन काम में आ रहा है कि नहीं? रेंज क्या बन गई? 0 से लेकर के कहां तक? 3 तक। तो अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर होगा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 3 तक। क्लियर हुआ? ये किस्सा है सर। ऐसे तो इसमें 0 और 1 नहीं आना चाहिए अंडर रूट x स्क्वायर, इसमें अंडर रूट x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 4 में क्या नहीं आना चाहिए? 0 और 1 नहीं आना चाहिए। 0 और 1 रखने पे x स्क्वायर लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप इसमें 9 माइनस x स्क्वायर बराबर 0, हाँ, उसमें अगर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 करते हैं, हाँ, उसके नीचे अगर अंडर रूट लाना है, अच्छा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4, इसमें अगर हम 1 रखें और 0 रखते हैं, 1 और 0 दोनों पर 2 रखने से ही ये शुरू होगा। यस ना 2 रखने शुरू, हाँ, कुछ गलती हुई है वहां पर, ये लॉजिक से हाँ हाँ, रेंज मतलब आउटपुट, और आउटपुट पे नेगेटिव नहीं, मतलब इमेजिनरी आउटपुट मिल जाएगा ना। तो इसको उठाना पड़ेगा मुझको कहां से? इसको 2 से उठाना पड़ेगा, ठीक। x स्क्वायर माइनस 4 को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? माइनस 4, ठीक। और दोनों साइड का क्या करते हैं? रूट। तो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट 4। हाँ, सुनो 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 सुनो, ये फंसा दिया, माइनस 4 करते ही फंसा दिया, माइनस 4 करते ही फंसा दिया। तो सिंपल ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर फिर उतरा, हर बार बचाव इसी का ना। ग्राफ की जो बाई बराबर ये अंडर ग्राफ तुम यही ट्रेस करो और इसी ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट निकालो। तो इस ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो ये बताओ ये ग्राफ है y इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस कितने 4 का रखो। x बराबर क्या रखोगे कि मिनिमम हाइट, x बराबर क्या रखोगे कि मिनिमम हाइट? तो 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 से 4 गए 0, यानी x बराबर 2 पर आपको ग्राफ की मिनिमम हाइट मिल जाएगी। और मिनिमम हाइट कितनी होगी ग्राफ? 0 आएगी। सॉरी, x बराबर मिनिमम हाइट इसकी 0 है, ठीक। अच्छा, 2 के बाद आप x को चाहे जितना बढ़ाते हो, 2 के बाद x को चाहे जितना बढ़ाते हो तो तुमको कोई भी वैल्यू मिलती जाएगी। डोमेन जो तुम x की बात कर रहे थे वो डोमेन, जिस x की बात कर रहे हो वो डोमेन, उसको डोमेन निकालना ही नहीं, उसको रेंज निकालना। तो जब रेंज निकालनी है तो रेंज का मतलब y एक्सिस पर कितना रन कर रहे हैं। तो y एक्सिस पर तुम ग्राफ को अगर देखोगे तो हम मिनिमम 0 रन करेंगे और टॉप मोस्ट कम बढ़ते जा रहे हैं, तो रेंज मेरी 0 से लेकर के इंफिनिटी ही जाए। जबकि इस ग्राफ में जो आप खींच रहे हो, ये वाला ग्राफ जो आप खींच रहे हो y इज इक्वल टू अंडर 9 माइनस कितने का? x स्क्वायर का। इसमें अगर आप देखो तो इसमें उल्टा लिखा है, x स्क्वायर लिखा होता है, x स्क्वायर माइनस 9 तो फिर वही होता, लेकिन ये लिखा है 9 माइनस x स्क्वायर। तो ये ग्राफ को रोक देगा और ग्राफ को बढ़ने से रोकेगा। कितने पर ग्राफ को रोकेगा? 3 पर, 3 के ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो अगर तुम ये करो ना कि x इज इक्वल टू कुछ नहीं रहना चाहिए, वो लिखा ही नहीं गया, इसीलिए ये पूरा लिखा है दिस होल क्वांटिटी बिलोंग टू दिस। तो हम रेंज निकाल रहे हैं, डोमेन नहीं निकाल रहे। अगर यहाँ पे 4 माइनस x स्क्वायर होता तब ये तब बांधते थे, तब इसको बांधते, तब ये 0 से 2 तक ही चढ़ता, उसके बाद चढ़ता नहीं। अभी समझ में आए? ये कंफ्यूजन अब तो किसी को नहीं है कि उसमें 1 या 2 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो डोमेन का हिस्सा, ठीक। और हम क्या निकाल रहे हैं? रेंज। क्लियर हुआ? अब लिखा जाए। अनुज तुम कंफ्यूज हो? बोलो। डोमेन से कोई पॉइंट ले रहा है, मान के रहा है
हाँ रेंज में इसकी वैल्यू -2 हो क्या है, डोमेन आपका जो है पूरा रियल नंबर की लाइन लेंगे आपको, ठीक। रेंज चाहिए, रेंज आपने क्या उसने x को कहीं पर दिया, नहीं दिया, तो x तो बाद की बात है, वो तो देखा जाएगा ना एक्सप्रेशंस किस x के लिए वैलिड होगा, डोमेन एक्चुअल में दिया नहीं है। चलो डोमेन निकाल के तुमको दिखा दो, रुको, जिनको डोमेन पे कंफ्यूजन आ रही है डोमेन निकाल के दिखाओ, देखो इसका डोमेन क्या है। अच्छा थोड़ी देर के लिए कुछ मत लिखा, ये सब मिटा दो थोड़ी देर के लिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब इसका डोमेन निकालें, किस किस x के लिए वैलिड होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इज डिफाइंड, ये केवल और केवल उसी दिन डिफाइंड होगा जिस दिन x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 0। बेबी कर मेथड बाद में सिखाएंगे, अभी तुम ऐसे देखो, सबसे पहले -2 यहां पर कितना +2, क्लियर बात। और अपने को साफ पता है दोनों x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहां पर साइन क्या रखा है, ये मत सोचना मैंने रूल चेंज किया, रूल आज भी लगी, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू सोच 10 दाम 100 में से 4 गए पॉजिटिव, अब तो इसका मतलब लास्ट का साइन पॉजिटिव, क्या दोनों पर डिग्री 1 वाला है, तो अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या चाहिए प्लस, तो ये दुनिया ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो सोचो अपने लिए हुआ क्या, इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से -2 पर क्लोज यूनियन, क्लोज 2 से लेकर के इंफिनिटी, तो तुम गौर करो इसने -2 से +2 के बीच वाला एरिया ही छोड़ दिया जिस पर वो नेगेटिव होगा, तो फंक्शन जिंदा कहां रहेगा, वो डोमेन, लेकिन फंक्शन देगा क्या, वो रेंज देगा, जिसमें देगा वो कोडोमेन है। अभी बाद में उस चीज को लिखाएंगे, यहाँ ये ना कंफ्यूज होना कि यहाँ तुमको x तलाश करना है, x नहीं तलाश करना, यहाँ तुमको पूरा ये एक्सप्रेशंस कितनी वैल्यू ले सकता है वो तलाश करना है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब अनस बोलो कंफ्यूजन कहां पर है, अभी दिक्कत दूर ना, और नॉन जो पूरा अंडर रूट x स्क्वायर -4 0 से इंफिनिटी के बीच में है, हाँ हाँ, एक्चुअली सारा किस्सा इसका है कि आपसे डोमेन तो मांगा ही नहीं गया, किस पर वैलिड होगा किस पर वैलिड नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं मांगा गया, मांगा केवल इतना कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, ये कहां से कहां तक आएगा, आप भी एक साथ भरते जाओ एक साथ भरते जाओ, सवाल तो बड़ा सीधा सा है कि ये कहां तक जाएगा, ये सवाल नहीं है कि ये कब कब रहेगा, अगर हम पूछते ये कब कब रहेगा तो तुम कहते x बराबर 1 पर अंदर में नेगेटिव आ रहा नहीं रहेगा, x बराबर 1/2 पर नेगेटिव आ रहा नहीं रहेगा, तो सवाल नहीं होगा, क्योंकि वो तो लगाने पे पता चल जाएगा ना कि जिस दुनिया को आप रख रहे हो वो दुनिया इसके डोमेन में है ही नहीं, इसका डोमेन ही -∞ से -2 और +2 से लेकर के इंफिनिटी तक रहा है, तो जहां तुम वैल्यू रख रहे हो वो तो इसका डोमेन ही नहीं है, तो डोमेन मांगा नहीं, मांगी क्या गई है, रेंज मांगी गई है, बस इनडायरेक्टली मांगी गई है कि आप इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू बताइए। अभी क्लियर हुआ, ठीक। तो हाँ √x² -4 और √9 - x स्क्वायर के बीच में अंतर इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक आपको बांध रहा है, ग्राफ को चढ़ने से रोक रहा है, क्लियर हुआ। चलो हाँ, तो लोग डोमेन का एक बार की हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, हाँ तो ये कैसे हो गया, वो तो बात दिमाग में आई है डोमेन वाली बात हो रही है, अच्छा तुम ही को साथ भी घूम गए, वो होता है ना दिमाग कहीं और चल रहा है और दिमाग घूम गया, अच्छा डोमेन वाला ये वैलिड तो नहीं हो रहा है, फिर यार पागलपंती वाला काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मैथ में ना लॉजिकल मिस्टेक, लिखा जाता है किताबों में, आप सुन रहे हो आप जान रहे हो सही जवाब लेकिन आप फिर भी सुन करके इग्नोर कर रहे हो कि आपसे गलत कहा जा रहा है, लॉजिकल मिस्टेक में मैथ। अच्छा तो ये तो हो गया ना, तो इसको मिटा दे, ये तो समझ आ गया था, दूसरा वाला सेकंड वाला में सेकंड में लोग एक लाइन लिखे थे लीस्ट बोल कर उनको क्या लिखा था, लीस्ट वैल्यू ऑफ √9 - x स्क्वायर इज 0, ये लिखा गया था, ठीक। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 9 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हेन, जब कभी x इज इक्वल टू प्लस माइनस, सही लिखा है गलत लिखा,
x बराबर प्लस 3 हो तब भी 0, x बराबर माइनस 3 हो तब भी 0। और ग्रेटेस्ट वैल्यू देख लो क्या है, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, अब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 3, ठीक, व्हेन x इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और थोड़ा रियल से इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो मेरे को ये पता है कि आपकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, और मेरे को ये पता है आपकी टॉपमोस्ट वैल्यू 3 आ रही है। मेरे को ये भी पता है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और रियल एनालिसिस में हम लोग जानते हैं, या छोड़ो कैलकुलस में जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में सारी वैल्यू अटेंड करती है। शर्म याद आई, करवाएंगे थे ना। तो इसका मतलब ये हो गया, सो इसलिए या एंड अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। लिखो, भले कॉन्टिन्यूअस पढ़े नहीं, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं, हम लोग इंटर वाले नहीं कि हम लोग इधर उधर की बात करें, सीधे सीधे अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। सो टेक all values between किसके बीच में, between 0 to 3, क्लियर हो। और दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 3। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत हो तो बताओ। लास्ट पॉइंट आखिरी, लास्ट तीसरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कुछ डील नहीं हो सकता, कंप्लीट स्क्वायर बनाना चालू करो, डील नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, इसका आधा -1, जोड़ो और हटाओ तो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 10। समझ लो, x का कोफिशिएंट -2 का आधा होता है -1, और -1 का स्क्वायर होता है +1, तो +1 जोड़ दिया +1 हटा दिया, यानी ये बना अंडर रूट खोपड़ी चलाना x -1 का होल स्क्वायर और प्लस 10 -1 दैट इज इक्वल टू 9। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो बस। मैक्सिमम तो रुकने वाला नहीं, मैक्सिमम तो रुकने वाला नहीं। हां रूट 10 से इनफिनिटी जाएगा सारे, अरे रूट 10 से चला है, रूट 10 से चला नेगेटिव का जाएगा मतलब अंडर रूट x की वजह से x स्क्वायर अंडर रूट के आगे प्लस साइन, जब तक अंडर रूट के आगे नेगेटिव साइन है तब तक ग्राफ नेगेटिव चढ़ने वाला नहीं है। अंडर रूट के आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस, ग्राफ पॉजिटिव, इसी दुनिया में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। इसकी तो मेरे को मिनिमम वैल्यू बताओ, अंडर रूट कैसे, अच्छा छोड़ो, पहले तो मिनिमम, पहले तो मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम कितनी, इनफाइनाइट। तो x बराबर, जरा x बराबर तुम यहाँ पर 1001 लो, 1001 में से एक गया 1000 का स्क्वायर कितना, 10,000 में जोड़ो 10,000 जो कहोगे सो 10 लाख में 9 जोड़ो 10 लाख 9, अंडर रूट 10 लाख 9 बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब तुम इसको 2 लाख कर दो, 2 लाख में से एक कम बड़े होती जाएगी, मतलब इसकी टॉप वैल्यू कितनी जाएगी, इंफिनिटी, टॉप वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 3 आएगी। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू उस दिन मिलेगी, भाई 9 में कुछ जुड़ रहा है, 9 में कुछ जुड़ रहा है, अगर 9 में सबसे कम जोड़ोगे तो सबसे कम वैल्यू मिलेगी, इसको 0 कर दो,
इसको क्या करते 0, अंडर रूट 9 का मतलब कितना 3, तो इसका मतलब आप इसको लिखोगे ऐसे मिनिमम वैल्यू अकर्स यार अकर्स की स्पेलिंग भूल गए, अकर्स ऐसा अब सही है। हे राम राम कल में मेरे गुरुजी अकर्स एट x minus 1 is equal to 0, ठीक, नेमली ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी अंडर रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम वैल्यू ना नहीं मिलने वाली, मैक्सिमम नहीं मिलेगी, तो आप यहां पर लिख देना अनबाउंडेड। अब आप ये सारा काम कर सकते हैं, अनबाउंडेड बहुत पढ़े रियल में अनबाउंडेड वगैरह ना, नॉट अपर बाउंड भी ज्यादा अच्छा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेकर के कहां तक इंफिनिटी ओपन, दैट इज अर्थात अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 बिलोंग टू द 3 से लेकर के कहां तक इंफिनिटी ओके। कोई तकलीफ किसी को समझ आया, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, लोग बहुत मुश्किल है, इससे कहीं ना सर साबित है। हाँ यही कहते हैं एमबीए वाले हैं कभी कभी तो सर ऐसे टॉपिक वाले नहीं करेंगे नहीं, इनको शिक्षा क्लासेस की वो हवा लगी हुई है, वहाँ भी इनको क्लास नहीं चलती संडे को, अच्छा तारीख बजने वक्त यार क्वाइटर चल रही तारीख बजने का तमाम वो बगल में और एक जब मोटिवेशन देते थे, कभी कभी लगता था कि जिंदगी में हम लोग बिना मतलब पैदा हो गए हैं, मतलब ऐसा मोटिवेशन आप लोग अपनी गाड़ी से चलेंगे, अपने बंगले में चलेंगे, चलिए गाड़ी से चले स्टूडेंट में आए, हाँ अपने बंगले में चलने की मोटिवेशन है भाई। अभी दूसरे के बंगले में नौकरी का काम करो ना, दूसरे के बाद में नौकरी करो, दूसरे के बंगले में चलो, अपने बंगले में चलो, चार नौकर आगे पीछे चलेंगे, तो गाड़ी मेरी हो सकता हूँ किसी का गाड़ी चलाए गाड़ी लेकर ये तो जिनके बाल नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर है, जैन कौन है वो, जैन, एक सोनू है, कोई सोनू उनका नाम पूरा नहीं जानते, क्या करना सोनू शर्मा, और एक कौन है संदीप माहेश्वरी, और ये जैन साहब, संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, और कौन, और एक और तो छोटी मोटी बात है। अभिनव बिंद्रा, हाँ अभिनव बिंद्रा किसी में काम करते थे, हेल्प इलेक्ट्रिक वगैरह के उनको पता नहीं यार, हाँ आते हैं ये तो हमको नहीं पता। अभी तो मेरा तो शेयर मार्केट में मेडिकल जनरलाइज्ड कमेंट सेक्शन में घुसो तभी मजा आता है, वीडियो सुनने में मजा नहीं आता यार, कमेंट सेक्शन पर तो असली मजा आता है। जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल generalized method of interval for solving inequality, for solving inequality। अब यहाँ से इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का या डोमेन कह सकते हो निकालने का जनरलाइज्ड मेथड था, लेकिन बस एक खास पता चलेगा, इसी को नाम दिया जाता है वेविक कर्व मेथड, इसी का नाम वेविक कर्व मेथड। अच्छा है। हाँ चलो इसमें लिखना, जैसे मान लो तुमको एक एक्सप्रेशन दिया जाए f ऑफ x, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सुनो, काम तभी से करना जब आपको दिया गया एक्सप्रेशन फैक्टर में टूट जाए, अगर दिया गया एक्सप्रेशन फैक्टर में नहीं टूटता है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करें, ठीक। तो सबसे पहला काम, अगर आपको दिया गया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फैक्टर में टूट रहा है
तो आप उसको फैक्टर में तोड़ दीजिए। माना वो फैक्टर में टूटता है x माइनस अल्फा 1 की पावर k1, x माइनस अल्फा 2 की पावर k2, सो ऑन x माइनस अल्फा n टू द पावर k, ऐसा वो ब्रेक हो जाता है। लिखना इसी बात को, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 टू द पावर k1। ठीक, अगला x माइनस अल्फा 2 की पावर k2, x माइनस अल्फा 3 टू दी पावर k3, और इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन x माइनस अल्फा n टू दी पावर kn। मान लिया हमने उसको फैक्टर में इस तरीके से तोड़ दिया। ठीक, जहां पर पावर इंटीजर ही रहनी चाहिए, ये भी याद रखना, फैक्टर में तोड़ो तो पावर जो रहे k1 k2 सो ऑन kn ये इंटीजर ही होनी चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं वेयर जहां पर k1 k2 so on kn all are integer, all belong to z। ठीक, ये इंटीजर की दुनिया में मिलता है। एक बात, दूसरी बात, जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए। तो यही लिख देना अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। एक और सुनो, एक और एजम्पशंस, वो एजम्पशंस हम ना लिखें तो हम वर्किंग रूल में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको अभी से मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एंड अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 लेस देन अल्फा 3 सो ऑन लेस देन अल्फा n, ये मैंने मान लिया। अब सुनो, हम जान रहे हैं ये दिमाग पे थोड़ा बोझ डाल देता है, बोझ हल्का करना। जैसे f ऑफ x आया आपका, ध्यान दें f ऑफ x आया x माइनस 3 की होल पावर 4, इसके बाद आपको मिला x माइनस 2 की होल पावर 3, आपको मिला x माइनस 5 की होल पावर 2 और x माइनस 8 टू दी होल पावर 9। ऐसा f ऑफ x इक्वल टू, क्या करो ना, पहले इसको सिस्टमैटिक सजा लो। जब सीख जाओगे ना तो सजाने की भी जरूरत नहीं है, इसको सिस्टमैटिक सजा लो। कैसे सजा लो, ये जो रूट लेके गए हैं 3 2 5, अब देखो अल्फा 1 की जगह कौन है 3, अल्फा 2 की जगह कौन है 2, अल्फा 3 की जगह कौन है 5, अल्फा और अल्फा 4 की जगह कौन है 8। लेकिन ऐसे लिखोगे तो अभी कल को तुमको नंबर लाइन पर इनको इन्हीं के ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो लिखता रहेगा। तो अभी तुम किसी को कोई नामकरण संस्कार ना हो, तुम इनको पलट कर दो। तो वी कैन राइट इट, सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन सा, x माइनस 2 की पावर 3, फिर उससे बड़ा वाला 2 के बाद कौन आएगा 3, तो x माइनस 3 की पावर कितना हो गया 4, फिर इससे बड़ा कौन x माइनस 5 की होल पावर 2, फिर इससे बड़ा होगा x माइनस 8 टू दी होल पावर कितना 9। अब सुनो ये कौन है अल्फा, ये कौन क्या हुआ, नहीं तो नहीं सही है। ये कौन अल्फा 2, तो ये कौन k2, ये कौन अल्फा 3, ये कौन k3, ये कौन अल्फा 4 और ये कौन 3। अब गौर करो अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 लेस देन अल्फा 3 लेस देन अल्फा 4 क्यों लिखा जाता है वो सुनो। क्यों, कल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम किसी रूट से भाग करके नंबर लाइन पर पटकेंगे, तो नंबर लाइन पर सबसे पहले छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ होगा अल्फा 1, यहाँ होगा अल्फा 2, सो ऑन यहाँ होगा अल्फा n। क्योंकि हम एक वर्किंग रूल लिख रहे हैं इसलिए इसको कोई ना कोई assumptions लेकर के चलना पड़ेगा। जबकि न्यूमेरिकल रूल लगाने के दौरान हम पहले इन रूट को निकालो और यहाँ से रूट निकाल करके रियल नंबर लाइन पर बैठा दो, तो तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं, ये लिखना। नाउ इसके बाद अब यहाँ से वर्किंग रूल चालू है। नाउ सबसे पहला रूल, पहला मार्क अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, मार्क अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n ऑन रियल नंबर लाइन। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, f ऑफ x को फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आ रहे हैं इनको रियल नंबर लाइन पर मार्क कीजिए। ये रहा रियल नंबर की लाइन। सबसे पहले सबसे छोटा अल्फा 1, फिर उससे बड़ा अल्फा 2, फिर उससे बड़ा अल्फा 3, इस तरीके से चलते हुए सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा अल्फा n। ये हो गया ठीक। वर्किंग रूल में सेकंड। अच्छा सुनो, ख्याल रखना, ये बताओ इस पूरे में अगर तुम एक निगाह डालो तो x के आगे जो कोफिशिएंट है सब पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 सारे कैसे पॉजिटिव। तो अगर ऐसा होता है कि x के आगे की सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो
तो यहाँ सबसे राइट मोस्ट साइड में कौन सा साइन पड़ेगा? सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस। लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लो अगर ऐसा होता है, यहाँ क्या हो गया? माइनस। यहाँ क्या हो गया? माइनस। कितनी बार माइनस आया? एक बार। तो आप राइट मोस्ट साइड में क्या रखना? नेगेटिव। जानते हो क्या? क्योंकि बात फिर वही है, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू चुनो, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू चुनो, और x के बड़ी से बड़ी वैल्यू चुनने पर ये टोटल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है। एक्चुअली ना हम तुमको इस प्लस माइनस के झगड़े में फंसाएंगे जो किताब वाले करते हैं। तुमको मैं बहुत सिंपल सा रूल बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा रूल। तुमको इनके आगे का साइन नहीं देखना, देखो ही तुम केवल और केवल ये देखो। जैसे मान लो f ऑफ x दिया गया, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3, और यहाँ लिखा गया 3 माइनस x की होल पावर 8 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, तुमको कुछ नहीं सोचना, रियल नंबर की लाइन पर बैठो। रूट बताओ कौन कौन से आ रहे हैं, रूट बताओ। सो पहले इसको जीरो करो तो 2 आएगा, इसको भी जीरो करोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आप बैठाओ 2। x माइनस 3 माइनस x बराबर 0, x बराबर 3 हाँ, x बराबर 3 का मतलब ये क्लियर हुआ कि नहीं? सवाल होगा राइट मोस्ट साइड में कौन सा साइन लगाएं? कुछ नहीं, x की बड़ी से बड़ी जो वैल्यू सोच सकते हो सोचो, जो सोच सकते हो सोचो। आपने कितना सोचा? तुम और बड़ी सोच लो, 50 सोच लो। चलो 50 सोचा, ये बताओ 50 में से 3 गए, नेगेटिव या नहीं? नेगेटिव, लेकिन ऊपर क्या है? तो ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया? अच्छा, 50 में से 2 गए, अब पॉजिटिव, और ये भी कैसा? पॉजिटिव। आर टोटल कितना है? पॉजिटिव। तो आप देखिए याद रखना। ठीक, अभी रुकना, अगर ये खुला ना खास का कितना होता है? 7। अभी तुम बताओ, अगर आप x बराबर 50 चुने तो ये 3 में से 50 गए, माइनस 3 में से 50 गए, माइनस 47, माइनस 47 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव की पावर ऑड और नेगेटिव, हाँ या ना? तो जब नेगेटिव, लेकिन ये क्या? पॉजिटिव, ये क्या? पॉजिटिव। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव कितना है? नेगेटिव। तो आप यहाँ साइन क्या रखा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? मेरे को ये पचड़ा ही नहीं पालना है, मेरे को केवल एक रूल है बस, किताब के हिसाब से लिखे। किताब वाले कहते हैं अगर सारे x के आगे जो कोफिशिएंट लिखा है वो कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप वहां पर पॉजिटिव बैठाओ। अगर x के आगे जो कोफिशिएंट लिखा है वो नेगेटिव है और पावर को देखने पर भी नेगेटिव बना रहता है तो आप क्या बैठाओगे? नेगेटिव बैठाओगे। क्लियर हुआ? लेकिन ये बड़ा अच्छा वाला रूल है, बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों? यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ क्या आया? नेगेटिव, यहाँ भी क्या आया? नेगेटिव, यहाँ पावर ऑड, यहाँ पावर ऑड। तुम गौर करो होगा क्या? ये नेगेटिव पावर ऑड पर नेगेटिव, ये नेगेटिव पावर ऑड पर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। फंस गए कि नहीं फंस गए? तो तुमको बहुत सोचना पड़ेगा, इसलिए तुम ये सब ना रूल्स तुम पूरे लिख लो जो किताब वाले लिखते हैं, लेकिन तुम अपने दिमाग में एक बात याद रखना बस, खाली बड़े से बड़ी वैल्यू चुनो। आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव आता है तो वहां पॉजिटिव भरना, ये नेगेटिव आता है तो वहां नेगेटिव भरना। क्लियर हुआ कि नहीं? या हम बैलेंस हम एक रूल्स उठा select a largest value, yeah, select a large value of x, select a large value of x. ठीक, if f of x, if f of x greater than 0, put plus sign in rightmost side, तुमको ये सब रूल रट लिया होगा लेकिन शायद इतना करवाएंगे अपने आप रट लिखना बस, खाली लिख लो बस। rightmost side कभी मान लो भूल गए तो नोट्स, if यदि f of x less than 0, put negative sign in rightmost side। अभी सही है? मैंने किताब वाला रूल लिखा, अब ये सही। सेलेक्ट अ लार्ज वैल्यू ऑफ x, आप x की एक लार्ज वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए। अगर f ऑफ x आपका पॉजिटिव आता है, यहाँ पर रखो उस x की लार्जेस्ट वैल्यू को। अगर आपका f ऑफ x टोटल सॉल्व करने पर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो राइट मोस्ट साइड में क्या चिपकाओगे? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव देता है तो राइट मोस्ट साइड में क्या चिपकाओगे? ठीक, अब हम क्या करेंगे? नाउ ऑब्जर्व द ब्रैकेट ऑफ अल्फा n। अब हम क्या करेंगे? अल्फा n के ब्रैकेट को चेक करेंगे।
if bracket contain odd power, sign change. If bracket contain even power, no change in sign. क्लियर हुआ कि नहीं? लिखना, लिखे now check. अच्छा ये लिख लो तो हो गया। आप क्या लिखे? नाल बोले लिखो now come on to an, now come on, क्या हुआ? come on मतलब come on to an के पास आइए। now come on to an, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है माइनस का, जो मर्जी हो मतलब f of x के साइन को देखते हुए now come on to क्या सॉरी अल्फा n, now come on to अल्फा n हुआ and check power of x minus alpha n, now check power of x minus alpha n। अब आप अल्फा n के पास आइए, अल्फा n के पास आने के बाद x minus alpha n की पावर को चेक कीजिए। हुआ? लिखना if kn is even, if kn is even, if kn is even, हाँ kn पावर कितनी लगी देखो, x minus alpha n की पावर कितनी लगी, kn लिखनी है। तो हम लिखते हैं if kn is even, ठीक, put same sign जो आपने पहले लगाया था, कंफ्यूज हो ना, हम कह रहे हैं यहाँ एक साइन लिखो, जो साइन आपने लगाया वो आप f of x की वैल्यू से, अगर f of x पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगाओगे, वो नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगाओगे। ठीक, अब हम कह रहे हैं यहाँ लगा के इसके बाद आप चेक करो किसको अल्फा n को। अब अल्फा n को देखने के बाद आप x माइनस अल्फा n की पावर को देखो, और उसकी पावर कितनी है? if kn is given, put same sign between alpha n minus 1 and alpha n, put same sign between alpha n minus 1 and alpha n, put same sign between alpha n minus 1 and alpha n। लिखे but if kn is odd, but if kn is odd, change the sign, if kn is odd, change the sign। हो गया? do same, फुल स्टॉप करके लिखना, do same with, do same with x minus alpha n minus 1, do same with x minus alpha n minus 1 to the power k n minus 1। यही काम आप इसके साथ कीजिए, मतलब समझ पाए क्या कि आप अल्फा n माइनस 1 को चेक कीजिए, अल्फा n माइनस 1 की पावर k n माइनस 1, अगर ये कौन हो इवन, तो जो साइन इनके बीच में भरा गया है वही साइन अल्फा n माइनस 2 अल्फा n माइनस 1 के बीच भरा जाएगा, और अगर ये ऑड हुआ तो ये साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कंटिन्यू दिस प्रोसेस until alpha 1 reaches, continue this process until alpha 1 reaches, continue this process until alpha 1 is reaches at every step, continue this process until alpha 1 is reaches। हो गया? कितना होगा? वर्किंग रूल नंबर कौन सा था? दो था, दो में ही तो लिख रहे सब कुछ, अब तीसरा लिखना, वर्किंग रूल नंबर 3, बस इसका छोड़ देंगे। वर्किंग रूल नंबर 3 बोले लिखना, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी,
the solution of the inequality, the solution of the inequality, the solution of the inequality f of x greater than 0. अगर आपसे इनइक्वालिटी क्या दी जाए, आपको इनइक्वालिटी दी जाए f of x ग्रेटर देन कितना 0, तो सोचो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जिन जिन ब्रैकेट पर प्लस साइन लगा है वो इंटरवल का यूनियन मान लो, और अगर ये लेस देन 0 मांगा तो जहां जहां नेगेटिव लगा है उसका क्या लेंगे, यूनियन। क्लियर हुआ कि नहीं? लिख रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी fx ग्रेटर देन 0, fx greater than 0 is the union of all intervals, is the union of all intervals in which b put plus sign, in which b put plus sign। हो गया? एंड आखिरी लाइन चल रही है, एंड the solution of fx less than 0 and the solution of fx less than 0 and the solution of fx less than 0 is the union of all interval, is the union of all intervals in which b put negative sign, in which b put negative sign। क्लियर हुआ? जिस पर हमने नेगेटिव साइन रखा हुआ। क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल इसके कल का, ठीक, कल खाली इसी के न्यूमेरिकल चले, रैंकर तरीके से कल ये नहीं करना, ठीक, हर वैरायटी का होता है इसमें। अभी आज वाला कुछ समझ आया, थोड़ा बहुत 2-4% लग रहा था अपनी क्लासेस बाद किसका लग रहा था क्लासेस बाद डेवलप हो गया।